हिंदी में एक कहावत है कि अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए ना तो उसको भूला नहीं, भटका कहते हैं। अब 2 साल तक भूलने भटकने के बाद फाइनली यहां पर किलियन एम्बापे ने डिसाइड कर लिया है दैट ही वांट्स टू लीव पीएसजी एज अ फ्री एजेंट, और यहां पर वो अपने जो बोनसेस हैं वो भी छोड़ेंगे यहां पर पीएसजी के लिए, एंड वो ज्वाइन कर सकते हैं। 99.99% प्रोबेबिलिटी इस चीज की है, पॉसिबिलिटी इस चीज की है दैट किलियन एम्बापे इन दी सीजन 2024-25 विल बी अ रियल मैड्रिड प्लेयर। अब भाई देखो, यहां पर रियल मैड्रिड ने 2 साल पहले उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएट किया था, प्री कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट रीच कर गया था, लेकिन उसके बाद जो इंटरनल पॉलिटिक्स थी यहां पर पेरिस की और फ्रांस की, उस वजह से यहां पर ऐसा माना जाता है कि किलियन एम्बापे ने पीएसजी के साथ नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था विद ल्यूक्रेटिव वेजेस, और कहीं ना कहीं आप बोलोगे कि पार्शियल ओनर तक यहां पर पीएसजी ने उनको बना दिया था, इतने ल्यूक्रेटिव वेजेस थे। और दुनिया में कोई और क्लब जो स्ट्रक्चर था उनके उनके पूरे कॉन्ट्रैक्ट का वो अफोर्ड नहीं कर सकता। इवन रियल मैड्रिड के लिए वो कर पाना मुश्किल था बिकॉज ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ला लीगा। बट यहां पर 2 साल के बाद फाइनली अब क्लैरिटी आई है किलियन एम्बापे के फ्यूचर के ऊपर। किलियन एम्बापे ने ये जो मैसेज था वो कन्वे कर दिया, और ये चीज मैं कोई हवा में तीर चला के नहीं बोल रहा हूं, दैट हैज बीन रिपोर्टेड बाय डेविड ऑनस्टीन एंड ऑल्सो फेब्रिजो रोमानो। दोनों ने ये चीज कंफर्म कर दिया दैट किलियन एम्बापे विल बी लीविंग पीएसजी एज अ फ्री एजेंट। अब देखो, जब ये मूव हो रहा है ना ला लीगा में, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट ऑब्वियस सी बात है रियल मैड्रिड को मिलेगा, लेकिन इससे कहीं ना कहीं ला लीगा की जो एक व्यूअरशिप वैल्यू है वो वापस से रीस्टैब्लिश होगी, जो कि मेसी और रोनाल्डो के जाने के बाद एकदम से किल हो गई थी। लेकिन यहां पर लेट मी बी वेरी क्लियर, इट इज किलियन एम्बापे हु नीड्स रियल मैड्रिड। क्योंकि अगर मैं मैड्रिड का स्ट्रक्चर देखूं अभी इस वक्त पे, रियल मैड्रिड बिना किसी नंबर 9 के सीजन में एंटर की है। करीम बेंजेमा को उन्होंने सेल कर दिया था, एंड होजेलू उनके जो है बेसिकली वो बैकअप स्ट्राइकर है, तो वो उतना उनको इन्वॉल्व करते भी नहीं है। यहां पर अगर मैं उनकी पूरी टीम का बैलेंस देखूं, उनके पास ऑलरेडी सुपरस्टार्स भरे बैठे हैं। अगर आप वेलवर्दे की बात करो, अगर आप विनीशियस जूनियर की बात करो, अगर आप रॉड्रिगो की बात करो, एंड रिसेंट में इस साल की जो साइनिंग उनकी रही है जूड बेलिंगम, तो वो अपने आप में एक वेल स्टेब्लिश टीम है। और इस साल भी अगर आप देखोगे लीग में वो अभी फर्स्ट पोजीशन में बैठे हुए हैं, एंड चैंपियंस लीग में भी दे आर वन ऑफ द फेवरेट्स टू विन द चैंपियंस लीग दिस सीजन। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहां पर किलियन एम्बापे की बात करूं, किलियन एम्बापे आने वाले अगर 5 साल भी लगातार पीएसजी के साथ अच्छा करेंगे, लीग में वो हर एक ट्रॉफी जीतेंगे, डोमेस्टिक सर्किट में अगर वो हर एक ट्रॉफी जीतेंगे, फिर भी किलियन एम्बापे की जो इंपॉर्टेंस है, जो वैल्यू है, वो उतनी ज्यादा नहीं की जाएगी जो आप बोलोगे बाकी प्लेयर्स अदर लीग्स में जाके कर रहे हैं। क्योंकि जो लेवल ऑफ कंपटीशन है आपके लीग का वो उतना ज्यादा है नहीं बेसिकली। एंड डेफिनेटली यहां पर अगर टॉप 5 यूरोपियन लीग्स की बात की जाती है तो उसमें कहीं ना कहीं आपकी लीगा को सबसे नीचे रेट किया जाता है। और अभी हाल फिलहाल में तो जो पोर्चुगीज लीग की वैल्यू है, पोर्चुगीज लीग का जो कंपटीशन है, वो लीगा से बेटर बताया गया है। अब यहां पर किलियन एम्बापे टू रियल मैड्रिड होगा, बट व्हाट डज इट मीन फॉर द अदर क्लब्स? क्योंकि एक जो वैक्यूम क्रिएट होगा पीएसजी में, उसको फिल करने के लिए डेफिनेटली यहां पर कोशिश करेगी पीएसजी कि कोई प्लेयर लेकर आए। अब बहुत सारे नाम लिंक हो रहे हैं ऑलरेडी। राफेल लियाओ का नाम लिंक हो रहा है एसी मिलान से, एंड यहां पर एसी मिलान अपनी फाइनेंशियल इनकेपेबिलिटीज को कवर करने के लिए हो सकता है राफेल लियाओ को अराउंड 150 मिलियन या 140 मिलियन सेल कर दे। लेकिन आपको याद होगा कि आज से ठीक 1 साल पहले यहां पर जब किलियन एम्बापे की एक और बार न्यूज आई थी कि ही माइट ज्वाइन रियल मैड्रिड उस सीजन के बाद, तब पीएसजी आई थी मार्केट में यूनाइटेड के पास मार्कस रैशफोर्ड की अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए। बट यूनाइटेड उस वक्त पे, क्योंकि आप बोलोगे ज्यादा प्लेयर ऑब्सेस थी, एंड यहां पर कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि मार्कस रैशफोर्ड कुड बी द फेस ऑफ द प्रोजेक्ट, तो यूनाइटेड ने मना कर दिया था। लेकिन यहां पर मार्कस रैशफोर्ड के ऑन्टराज ने मीटिंग की थी उनके साथ, उनकी जो सैलरी स्ट्रक्चर थी वो वगैरह डिस्कस हो रही थी, और प्रोजेक्ट की डायरेक्शन डिस्कस हो रही थी। बट तभी यहां पर यूनाइटेड ने अपना जो ऑफर था रैशफोर्ड के टेबल पे वो अप कर दिया था, और उनके मनचाहे वेजेस उनको ऑफर किए थे। साल बदल चुका है, सिचुएशन बदल चुकी है, कंफर्मेशन आ चुकी है दैट एम्बापे इज लीविंग, एंड देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी दैट पीएसजी माइट वंस अगेन कम फॉर मार्कस रैशफोर्ड। लेकिन ये मेरा सवाल आप लोगों से है कि अगर आप यहां पर यूनाइटेड को सपोर्ट कर रहे हो, और आप यहां पर अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है कि आप लोगे इस मार्कस रैशफोर्ड की डील पे डिसीजन, तो आपका डिसीजन क्या होगा? Isn't this the right time to basically move on from Marcus Rashford and to build a team without Marcus Rashford? और let's say कि isn't this the best time जहां पर हमें मार्कस रैशफोर्ड की जो मार्केट वैल्यू है वो अच्छे दाम पे मिल सकती है, और उसके बाद हम अपनी जो टीम है वो रीबिल्ड कर सकते हैं विदाउट मार्कस रैशफोर्ड?
क्योंकि देखो पर्सनली इवन इफ मार्कस रैशफोर्ड एंड्स अप स्कोरिंग, आप बोलोगे 15-20 गोल, फिर भी मैं चाहूंगा कि यूनाइटेड पाउंस करे इस डील के ऊपर। और अगर हम निकाल सकते हैं 100 मिलियन के अराउंड मार्कस रैशफोर्ड की इस डील से, हमें डेफिनेटली वो गैम्बल खेल देना चाहिए। अगर हम हर साल इस डर के साथ आगे सीजन में बढ़ेंगे कि नहीं यार, हम अगर मार्कस रैशफोर्ड को सेल करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हिट लेनी पड़ेगी और हमें यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बोलेंगे तो बैकफुट पर रहना पड़ेगा। मार्कस रैशफोर्ड अगर किसी दूसरी टीम में जाकर सक्सेस उनको दिलवा देते तो हमें अपने लिए सरदर्दी झेलनी पड़ेगी फैन बेस के एंड से। लेकिन देखो ये रियलिटी है कि अगर एक फुटबॉल क्लब अपने जो बेसिकली पैरामीटर है उनमें बैठकर रहेगा और इस डर के साथ आगे मूव ऑन नहीं करेगा कि इफ बट्स एंड मेबीज में अगर यहाँ पर हम फुटबॉल क्लब को ऑपरेट करता देखेंगे। आप देखो लिवरपूल ने जब कोटिन्यो को सेल किया था तो क्या हुआ था? अगर उस वक्त पे लिवरपूल बोल देती कि नहीं ठीक है, कोटिन्यो हम फेस ऑफ द प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोटिन्यो हमारा लेजेंड बन सकता है आगे चलकर, हम 150 मिलियन का जो ऑफर आ रहा है बार्सिलोना से वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट दैट वाज नॉट द केस। अब आप बोलोगे बट कोटिन्यो वाज नॉट द अकेडमी ग्रेजुएट फ्रॉम लिवरपूल, आई गेट इट, ही इज नॉट, एंड यहाँ पर किसी भी तौर पर मैं मार्कस रैशफोर्ड को डिमीन नहीं कर रहा, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास मार्कस रैशफोर्ड जैसा सेलेबल एसेट है जो आपको सेल होने के बाद कम से कम 2 प्लेयर साइन करने की क्वेश्चन दे रहा है, देन व्हाई नॉट डू दैट? क्या आपके पास फॉरवर्ड्स में आपके पास ऑप्शंस नहीं है? यहाँ पर आपके पास गर्नाचो है जिसको अगर मैं देखूं आप ग्रूम करोगे। अगर मैं यहाँ पर रैशफोर्ड और गर्नाचो को कंपेयर करूंगा, गर्नाचो आपका अप फ्रंट कहीं भी खेल सकता है, ही कैन प्ले एज अ स्ट्राइकर, ही कैन प्ले एज अ राइट विंगर, ही कैन प्ले एज अ लेफ्ट विंगर, नेचुरली लेफ्ट विंगर है वो। मार्कस रैशफोर्ड started his career as a striker but then later was being shifted towards the left hand side of the pitch, और उसके बाद से मार्कस रैशफोर्ड ने उस लेफ्ट विंग को ही अपना बेसिकली स्ट्रेंथ बना लिया। लेकिन मार्कस रैशफोर्ड जब हम राइट पे यूज करते हैं तो रैशफोर्ड उतने इफेक्टिव नहीं लगते, ये हम सबको पता है। यहाँ पर मेरे ख्याल में हमारे पास इनफ टैलेंट है जिसको हम ग्रूम करके शेप अप कर सकते हैं और हमारी जो टीम है विदाउट मार्कस रैशफोर्ड हम प्लान कर सकते हैं। अगर मार्कस रैशफोर्ड के लिए हमें लेट्स से कि 80 to 100 मिलियन का प्राइस टैग मिल रहा है, आई थिंक यूनाइटेड शुड थिंक अबाउट इट। नई मैनेजमेंट के अंडर हमें कुछ सेंसिबल डिसीजंस लेने पड़ेंगे और यहाँ पर डेफिनेटली आपको जो बाकी प्लेयर्स हैं एंटनी, मैग्वायर, मैकटोमिने, इनसे भी मार्केट वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब आप जाकर ओवरऑल प्रोजेक्ट जो अपना है वो स्टेबल कर पाओगे। अब देखो इनियोस ग्रुप का जो आप बोलोगे यहाँ पर जो लीगल वो था पूरा प्रोसीडिंग्स वो कंप्लीट हो चुकी है। ऑफिशियली प्रीमियर लीग ने भी अनाउंस कर दिया है दैट इनियोस ग्रुप को जो 25% स्टेक्स ट्रांसफर होने थे वो हो चुके हैं। अब यहाँ पर धीरे धीरे करके बैकरूम स्टाफ में एडिशन हो रहे हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि उमर बरेदा को हम सिटी से ले आए हैं, वो उनके चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर थे। अब यहाँ पर वो आपके जो सीईओ हैं उसका रोल अदा करेंगे। उसके बाद यहाँ पर डैन एशवर्थ के बारे में हमने कल बैठ के डिस्कस किया था और लेटेस्ट अपडेट डैन एशवर्थ के रिगार्डिंग ये कि डैन एशवर्थ ने यहाँ पर न्यूकासल को इन्फॉर्म कर दिया है कि यूनाइटेड उनको लाने में इंटरेस्टेड एंड ही ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब देखो जब नई मैनेजमेंट आई है ना तो एक आप बोलोगे यहाँ पर अलग सा एक वाइब सा क्रिएट हुआ है एंड डेफिनेटली ये बहुत पॉजिटिविटी लेकर आया है। मैं सोल्ड आउट नहीं था यहाँ पे आपके सर जिम रैटक्लिफ के प्रोजेक्ट के ऊपर, क्योंकि उन्होंने कोई भी एक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया था कि वो क्या करने वाले हैं। लेकिन आई थिंक उन्होंने प्रूव किया है मुझे गलत और मैं आई एम रेडी टू टेक दैट एल। देखो एज लॉन्ग एज द क्लब इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, आई डोंट थिंक कोई भी फैन जो कि शेख जासीम को सपोर्ट कर रहा था वो यहाँ पर खुश नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली वी वर ऑल रूटिंग फॉर द क्लब सक्सेस और एक बेटर डायरेक्शन फॉर द क्लब। क्योंकि अगर आप देखोगे इस वक्त पे स्क्वाड आपको ट्रॉफीज जितवाएंगे, लेकिन आपका रिक्रूटमेंट और आपका जो सिस्टम है, जो आपकी हायरार्की है, वो आपके क्लब का फ्यूचर शेप करती है, वो आपके स्क्वाड का फ्यूचर शेप करती है। मैन सिटी यहाँ पे सक्सेसफुल है बिकॉज पेप उनकी टीम का कोच है, लेकिन पेप को लाने वाली कौन थी? उनकी मैनेजमेंट थी। पेप को जो प्लेयर्स मिल रहे हैं वो कहाँ से आए? वो उनकी मैनेजमेंट लेवल से आए, क्योंकि उन्होंने रीथिंक किया, पूरा स्क्वाड इवेल्युएशन किया। उसके बाद उन्होंने देखा कि मार्केट में हमारे लिए यहाँ पर रियलिस्टिक टारगेट्स कौन हो सकते हैं और अगर प्लेयर लेट्स से कि फेल करता भी है तो हमें उसका रीसेल वैल्यू कितना मिल सकता है। लेकिन यूनाइटेड में वैसा कोई प्रोसीजर नहीं था, वैसी कोई मैनेजमेंट लेवल पर आपके पास कोई फुटबॉलिंग ब्रेन वाला बंदा नहीं बैठा था जो कि आपके लिए सारे काम करे। धीरे धीरे करके आप अपने प्रोजेक्ट को शेप कर रहे हो, आप अपने प्रोजेक्ट पर डेफिनेटली अब यहाँ पर बेटर डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो अभी जो डैन एशवर्थ का अपॉइंटमेंट है, उमर बरेदा का अपॉइंटमेंट है, वो बिल्कुल सेंस बनाते हैं। पर यहाँ पर सिर्फ डैन एशवर्थ का एडिशन हम करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पर हम जेसन विलकॉक्स जो फॉर्मर सिटी आपके एम्प्लॉय थे और अभी रिसेंटली साउथहैम्पटन में टेक्निकल डायरेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको भी हम ऐड करने की बात यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो जब
जेसन विलकॉक्स आपके मैन सिटी के लिए काम कर रहे थे, तो मैन सिटी उनको लेट गो नहीं करना चाहती थी और उमार बरादा के साथ उन्होंने काफ़ी क्लोजली काम भी किया है। तो वो एक और एडिशनल तौर पे आप एक पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पर कि उमार बरादा अपनी टीम में से कुछ लोगों को यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं जिससे कि स्मूथ फंक्शनिंग हो पाए क्लब की। और आप बोलोगे यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके कोल पार्मर हो गए, आपके फिल फोर्डन हो गए, या आप अभी देखोगे ऑस्कर बॉब, ये सारे वो प्लेयर हैं जो कि जेसन विलकॉक्स के अंडर ग्रूम होकर मैन सिटी की फर्स्ट टीम में जगह बनाते हुए आए हैं। तो यहाँ पर अगर हम अभी क्लब के प्रोजेक्ट डायरेक्शन की बात करें तो डेफिनेटली हम राइट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ऑल्सो डैन एशवर्थ के लिए हमें कम से कम 10 मिलियन देने पड़ सकते हैं क्योंकि उनकी कॉन्ट्रैक्ट लेंथ जो अभी न्यूकासल पे वो काफ़ी अच्छी खासी है और न्यूकासल उनके एंड से बेनिफिट निकालना चाहिए क्योंकि एक तो उनको इतना बड़ा लॉस झेलना पड़ रहा है कि इतना ब्रिलियंट फुटबॉलिंग ब्रेन उनके क्लब से जाने वाला है, प्लस अभी जो एफएफपी रूल्स एंड रेगुलेशंस में वो फंसे हुए हैं, उसके बाद उनके नई अपॉइंटमेंट के तौर पर वो जिसको भी लेकर आएंगे उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा उसको भी कवर करने में उनको हेल्प मिलेगी। आई थिंक इट्स अ गैम्बल वर्थ टेकिंग। अगर हम डैन एशवर्थ के लिए काफ़ी सीरियस हैं तो हमें वो चीज़ कर लेनी चाहिए। ऑल्सो एट द सेम टाइम यहाँ पर जब कल टेन हैग से इस सारे प्रोसीजर के बारे में, इन पूरे रिस्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया तो टेन हैग ने बहुत ही पॉजिटिव आंसर दिया है कि अ क्लब लाइक यूनाइटेड शुड हैव बीन डूइंग दिस काफ़ी पहले से इस चीज़ में, लेकिन यहाँ पर देर आए दुरुस्त आए वाली बात आ जाती है। एंड डेफिनेटली जब एक फंक्शनिंग बॉडी आपकी प्रॉपरली वर्क करती है तो जो वर्कलोड है वो स्टेप बाय स्टेप, वो लेवल बाय लेवल, हायरकी बाय हायरकी डिस्ट्रीब्यूट होता है और फिर उससे जो टेन हैग के ऊपर प्रेशर है, बेसिकली ये मेरा पॉइंट है, जो टेन हैग के ऊपर प्रेशर है वो सिर्फ उनकी फुटबॉल पे रह जाएगा। ट्रांसफर्स वगैरह बाकी सारी चीज़ों पर ध्यान देने के लिए आपके पास प्रॉपर फुटबॉलिंग ब्रेन वाले लोग आ जाएंगे। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ कि यूनाइटेड एक आइडेंटिटी सेट करे अपनी, जो मैन सिटी ने बनाई है, जो आपने लिवरपूल के साथ देखी थी जब माइकल एडवर्ड्स थे उनके क्लब में, या फिर आप अभी देख रहे हो जो बाकी क्लब्स फॉलो कर रहे हैं स्ट्रक्चर, आर्सेनल वगैरह। तो हमें उस डायरेक्शन में मूव करना है। और एक चीज़ ज़रूर है, यूनाइटेड ने पिछले 10-11 साल से प्रीमियर लीग की ट्रॉफी नहीं जीती है। आप देख रहे हो कि सऊदी का प्रोजेक्ट बेसिकली जब शुरू हुआ था तो बहुत सही डायरेक्शन में मूव कर रहा था। मैन सिटी से अगर आप उमार बरादा को लेकर आ रहे हो, अगर आप यहाँ पर डैन एशवर्थ को न्यूकासल से पिक कर रहे हो, तो आपको एक चीज़ पता है कि कहीं ना कहीं जो कन्विंसिंग पावर है अभी भी क्लब की वो काफ़ी स्ट्रांग है। ऑल्सो ये जो नई हायरकी आ रही है, जो नया आपका ओनरशिप में चेंज आया है, वो एक पॉजिटिविटी लेकर आए हमारे अराउंड और हमारे रिगार्डिंग जो परसेप्शन है लोगों का वो थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। लेकिन हाँ, क्लब के बारे में और जो डिटेल में बातें हैं वो हम करेंगे आज शाम में बैठकर लाइव स्ट्रीम के ऊपर, तो वहां पर जुड़ना मत भूलेगा। और आपके क्या ख्याल है इस पूरी एम्बापे वाली डील के ऊपर, रैशफोर्ड वाली डील के ऊपर, वो मुझे बताना मत भूलिए। और क्या हमें मार्कस रैशफोर्ड को सेल कर देना चाहिए पीएसजी को, अगर पीएसजी का अच्छा ऑफर लेकर आ रही है या नहीं, वो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ मैं आपसे लेता हूं अलविदा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर ऑफ द फकिंग रेड्स, ग्लोरी ग्लोरी मैन यूनाइटेड।